धनबाद के गढ़ में भाजपा को मिल रही कांग्रेस की कड़ी चुनौती। सवर्ण और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में मतभिन्नता दिख रही है। जातीय समीकरणों को साधने में जुटी पार्टियों के भीतर भरोसे की कमी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र धनबाद का चुनावी मुकाबला हर दिन बीतने के साथ रोमांचक दौर में पहुंचता जा रहा है। इस चुनावी रोमांच में कोयलांचल की अपनी राजनीति तो है ही, पूरे इलाके का राजनीतिक परिदृश्य भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो की चुनौती कम नहीं हो रही है और कांग्रेस की अनुपमा सिंह अब लोगों की नज़र में राजनीति का अनजान चेहरा नहीं रह गई हैं। उनकी स्वीकार्यता हर दिन बढ़ रही है, इसलिए भाजपा के इस गढ़ में जोरदार मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें सामुदायिक भावनाएं और भीतरी बाहरी का मुद्दा यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धनबाद को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार इस गढ़ पर कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को उतारकर जोरदार चढ़ाई की है। भाजपा को कांग्रेस से कड़ी चुनौती तो मिल रही है, पार्टी के अंदर भी एक वर्ग पूरी तरह से उनके साथ नहीं है। इस वर्ग के बीच जातीय समीकरण के तहत असंतोष का भाव फैल रहा है, जिसके कारण कांग्रेस को पिछले एक सप्ताह में काफी ताकत मिली है। भाजपा प्रत्याशी को लेकर मारवाड़ी, राजपूत, कायस्थ और अन्य समुदाय का एक वर्ग अंदर ही अंदर नाराज है। यही नहीं, धनबाद संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा विधायक भी ढुल्लू महतो के समर्थन में बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। यह भाजपा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वैसे दोनों प्रमुख प्रत्याशी जातीय समीकरणों को साधने में पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनमें आपसी भरोसे की कमी ही धनबाद के चुनावी मुकाबले को रोचक बना रही है। देश की कोयला राजधानी और झारखंड में सर्वाधिक वोटरों वाला संसदीय क्षेत्र धनबाद इन दिनों चुनावी बुखार में बुरी तरह तप रहा है। वैसे भी धनबाद का तापमान झारखंड के बाकी शहरों से थोड़ा अधिक रहता है, क्योंकि झरिया की भूमिगत आग से यहाँ की हवा गर्म होती है और इसका असर कोयलांचल की राजनीति पर भी खूब पड़ता है। धनबाद संसदीय क्षेत्र में करीब 23 लाख वोटर हैं और 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्र धनबाद, झरिया और बोकारो में बाहरी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान 25 मई को है। यह तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव रोचक होता जा रहा है। धनबाद का चुनाव इस बार खास है, क्योंकि भाजपा के इस गढ़ में इस बार भीतरी बाहरी का मुद्दा बड़ी तेजी से उभरता जा रहा है। यह अलग बात है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में घात प्रतिघात का खतरा अधिक है और यह सभी पार्टियों के साथ है। धनबाद संसदीय क्षेत्र में अब तक सवर्ण जातियों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भाजपा ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 ग्रामीण क्षेत्र के रूप में चिन्हित हैं, जबकि 3 शहरी क्षेत्र माने जाते हैं। यह बात भी सच है कि धनबाद संसदीय क्षेत्र की कुर्सी धनबाद, झरिया और बोकारो होकर जाती है। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में जिसकी पकड़ मजबूत होगी वह चुनाव जीत जाएगा। भाजपा उम्मीदवार के प्रति एक खास वर्ग में उभरे असंतोष के बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं को जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने का अवसर दिख रहा है। शुरुआती दौर में कांग्रेस के भीतर असंतोष था, लेकिन अनुपमा सिंह के पति और कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की अथक मेहनत के कारण अब वहां तेजी से स्थिति बदल रही है। यह ढुल्लू महतो के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। धनबाद संसदीय सीट के चुनाव परिणामों से साफ पता चलता है कि यहाँ लोकल फैक्टर काम नहीं करता है। कोयला और औद्योगिक इकाइयों के कारण इस संसदीय क्षेत्र में प्रवासी मतदाताओं की अधिकता है, इसलिए यहाँ स्थानीय प्रत्याशी के बजाय बाहर से भी प्रत्याशी जीतते रहे हैं। दूसरे इलाकों से आकर कई नेता यहाँ से जीतकर सांसद बनते रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।